Good morning, all of you. गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे देह गुहा शिलोंग के बारे में। कल के लेक्चर में देह गुहा के बारे में कुछ जानकारियां डिस्कस की थी और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो 3 व्यवस्थाएं आपको कल बताई थी, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट। इन तीनों में क्या अरेंजमेंट है, ये आज हम 3 सरल चित्रों की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्गीकरण का चौथा आधार है। जब हम जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें वर्गीकरण के कुछ आधारों के बारे में बात करते हैं। तो जंतुओं के वर्गीकरण का जो चौथा आधार है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, वो देह गुहा या शिलोंग है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन आपको कल हमने बताई थी और उस पहली कंडीशन का नाम दिया था। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। एसीलोमेट। तो कल क्या डिस्कस किया था, उसी को आज एक सरल से चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करें। नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने लिया था कल, इसके लिए जिस जंतु संघ का, उस जंतु संघ का नाम है प्लेटी हेलमिंथस। इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। तो जो एसीलोमेट है, तो कल हमने बताया था कि इन जंतुओं में किसी भी प्रकार की कोई शिलोंग, कोई देह गुहा उपस्थित नहीं होती है। यानी इनमें आहार नाल और देह भित्ति के बीच में जो जगह है, वहां पर मीसेनकाइम या पैरेन्काइम ऊतक भरे हुए रहते हैं। तो देह भित्ति और आहार नाल के बीच
इन मीसेनकाइम ऊतकों के भरे होने से किसी भी प्रकार की कोई कैविटी, किसी भी प्रकार की कोई गुहा यहां पर उपस्थित नहीं है। तो डायग्राम से समझते हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आहार नाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक सर्कल हमने बनाया डायग्राम में, एक गोला, और ये गोला आपकी आहार नाल को प्रदर्शित कर रहा है। नंबर 2, ये जो दूसरा सर्कल हम लोग बना रहे हैं, ये दूसरा सर्कल देह भित्ति, अंग्रेजी में जिसे बॉडी वाल कहते हैं, ये उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये 2 सर्कल हमने बनाए। अंदर वाला सर्कल आहार नाल को प्रदर्शित करता हुआ और बाहर वाला सर्कल देह भित्ति को प्रदर्शित करता है। सिंपल। अच्छा, अब थोड़ा सा याद करना, कल हम लोगों ने बात की थी जो देह गुहा है, जो सीलोम है, उसकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज, लक्षणों की हमने कल बात की थी। तो उसमें जो पहला लक्षण था सीलोम का, देह गुहा का, वो हमने इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति के बारे में बात की थी। तो स्थिति में हमने क्या डिस्कस किया था कि देह गुहा एक ऐसी कैविटी है, ऐसी गुहा है जो देह भित्ति और आहार नाल के बीच में होती है, यानी ये वाली। इसको मैं रेड से डॉट कर रहा हूं, लाल कलर से। तो पोजीशन के हिसाब से ये देह भित्ति है, ये आहार नाल है। तो यहां पर जो कैविटी है वो सीलोम या देह गुहा होनी चाहिए। लेकिन इन जंतुओं में कैसी व्यवस्था है प्लेटी हेलमिन्थस में, कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कैविटी नहीं, खाली जगह है ही। तो इस जगह पर क्या है, कुछ ऊतक भरे हुए हैं। मैंने रेड कलर से देह भित्ति और आहार नाल के बीच ये ऊतक भरे हुए दिखाए। ऊतकों का नाम भी हमने डिस्कस किया, ये मीसेनकाइम ऊतक हैं। तो जहां गुहा होनी चाहिए थी वहां गुहा नहीं है, और वहां पर उस जगह पर ये विशेष प्रकार के ऊतक भरे हुए हैं। तो कैविटी नहीं है, इसलिए इस कैटेगरी का नाम ए सीलोमेट रखा गया है। और एग्जाम्पल हमने बात की संघ प्लेटी हेलमिन्थस की चपटे कृमियों का उदाहरण लिया। तो कल हमने बात की थी कि ये जो ऊतक है मीसेनकाइम, जिसे कुछ किताबों में पैरेन्काइम ऊतक भी नाम दिया गया है, कुछ काम करता है। तो हमने कहा था
उत्सर्जन में मदद करेगा, परिवहन में मदद करेगा और स्टोरिंग, संचय, संग्रहण का काम भी ये करता है। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आपको कल बताई थी वो कैटेगरी थी उस कैटेगरी का हमने नाम दिया था स्यूडो सीलोमेट। अगर हम सामान्य रूप से बात करें, इस कैटेगरी के जो भी जंतु हैं, इस ग्रुप के जो भी जंतु हैं, इनमें आभासी गुहा, कूट गुहा पाई जाती है। यानी जैसी एक वास्तविक देह गुहा है, जिसके बारे में हम कल कुछ जानकारियां डिस्कस कर रहे थे, वो वास्तविक देह गुहा थी। ये वैसी नहीं है, इसलिए इसको कूट गुहा, आभासी गुहा नाम दिया गया। और उदाहरण हम लेंगे जिस संघ का, उस संघ का नाम है नीमेटोडा। मैंने कल बात की थी एस्केरिस, गोल क्रमी है, तो नीमेटोडा गोल क्रमियों में कूट गुहा, आभासी गुहा उपस्थित होती है। ये वास्तविक देह गुहा नहीं है और इस कैटेगरी को नाम दिया गया स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो शब्द का अर्थ ही आभासी या कूट होता है। डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये अंदर वाला सर्कल आहार नाल को प्रदर्शित कर रहा है, सेम व्यवस्था है जैसी पहले में बताई थी मैंने। ये एक बाहर वाला ये सर्कल ये बनाया मैंने, ये देह भित्ति, जिसे अंग्रेजी में बॉडी वाल कहा जाता है, ये आपके उस बॉडी वाल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये दो व्यवस्थाएं बताई। तो अंदर हो गई आहार नाल, बाहर ये व्यवस्था बता दी येलो कलर से देह भित्ति की, बॉडी वाल। तो स्थिति के अनुसार जो देह गुहा है वो इस देह भित्ति और आहार नाल के बीच में यहां देह गुहा होनी चाहिए। तो कैविटी तो है यहां पर, यहां तो कैविटी थी नहीं, गुहा ही नहीं थी। यहां गुहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं, वो गुहा ऐसे इस जगह पर कुछ पिंड पाए जाते हैं। इस तरह से गुहा है, खाली जगह भी है, बीच बीच में ऐसे पिंड भी उपस्थित है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो उसे हम स्यूडो सीलोमेट के नाम से जानते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि ये वास्तविक देह गुहा नहीं है, आभासी है, कूट गुहा है। अभी डिस्कस करेंगे कि ये कूट गुहा वास्तविक देह गुहा से अलग किस प्रकार है। तो ये चित्र आपको समझ में आया, कोई बड़ा अंतर नहीं है इसमें और इसमें। वहां खाली जगह पर मीसेनकाइम ऊतक भरे थे, यहां खाली जगह भी है, बीच बीच में ऊतक भी उपस्थित है। अब तीसरी बात करेंगे, ये
सीलोमीट जन्म। सीलोमीट का मतलब है इनमें वास्तविक देह गुहा, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ लक्षण हमने कल डिस्कस किए थे, ये वो वाली गुहा है। अगर मैं डायग्राम से प्रदर्शित करूं इसको, तो सिंपली ये प्रदर्शित करेगा आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? ये प्रदर्शित करेगा आपके देह भित्ति को। सिंपली तो पोजीशन के हिसाब से आहार नाल अंदर की ओर, देह भित्ति बाहर की ओर, और इनके बीच में खाली जगह। लेकिन कल की डेफिनेशन की बात करें तो हमने ऐसा कल मेंशन किया था कि जो वास्तविक देह गुहा है वो मीजोडर्म से आस्तरित होनी चाहिए। अब यहां देखें यहां और क्या अंतर है, बात करें। ये जो जगह है कौन सी वाली, ये व्हाइट कलर से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक्चुअल में वास्तविक देह गुहा है। तो परिभाषा के हिसाब से देह भित्ति और आहार नाल के बीच में है। नंबर 2, मीजोडर्म से आस्तरित, मतलब ये भी मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म, यानी इस वास्तविक देह गुहा के अंदर एक अस्तर है मीजोडर्म का। ऐसा कोई अस्तर इस आभासी या कूट गुहा में नहीं है। क्लियर? नंबर 3, कल बात की थी, ये सेकेंडरी कैविटी है, द्वितीयक गुहा है कि जंतु के परिवर्धन में ये सेकेंडरी, द्वितीयक रूप से विकसित होती है। प्राथमिक रूप से तो हमने बात की थी कोरक गुहा, ब्लास्टोसील उत्पन्न होती है, वो ये वाली है। तो ये प्राथमिक गुहा है, ये द्वितीयक गुहा है। इज दैट क्लियर? तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आपको फाइलम एनेलिडा, जिसमें कैचुआ आता है, उसमें है आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट कॉकरोच वगैरह आते हैं, उसमें है मॉलस्का, जिसमें शंख, सीपी, उसमें है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें समुद्री तारा मछली आती है, उसमें है, और सभी कॉर्डेटा जंतु, यहां तक कि मानव, सब में ऐसी व्यवस्था उपस्थित होती है। तो इसमें और इसमें बेसिक अंतर क्या है वो भी आपको पता चला। तो अभी हमने 3 सिंपल से चित्र बनाकर तीनों प्रकार की, यानी एसीलोमेट व्यवस्था को, स्यूडोसीलोमेट व्यवस्था को और सीलोमेट व्यवस्था को, वास्तविक देह गुहा को समझने की कोशिश की। अच्छा, साथ में ये भी बात की कि जो आभासी, इसको हम सिंपली हिंदी में क्या कहेंगे, ये आभासी या कूट गुहा है, जबकि ये जो डायग्राम आपके हैं ये वास्तविक देह गुहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, और मैंने बात भी की इनके बारे में। अब हम बात करेंगे केवल और केवल
इसके बारे में। हालांकि जो एनसीईआरटी की बुक है हमारे सिलेबस की, उसमें यही तक वर्गीकरण दिया है, लेकिन नीट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो दो बातें और आगे डिस्कस करेंगे कि जिनमें वास्तविक देह हुआ है, जो सीलोमेट है, उनको फिर दो भागों में बांटा। पहले भाग को नाम दिया शाइजो सीलोमेट, पहली कैटेगरी, और दूसरा नाम दिया एंटेरो सीलोमेट। ये दो चीजें हैं, एक शाइजो सीलोमेट, दूसरी एंटेरो सीलोमेट। एनेलिडा यानी केंचुआ है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा है, और शंख सीपी मॉलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का, ये तीनों इस कैटेगरी में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा इस कैटेगरी में आते हैं। यहां तक ठीक, ये भी सीलोमेट है, ये भी सीलोमेट है, मतलब दोनों में ही आपकी वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। लेकिन इन दोनों में देह गुहा के परिवर्धन का तरीका अलग अलग है। इसमें वो अलग तरीके से बनेगी, इसमें ये अलग तरीके से बनेगी। पहले इसकी बात करें कि जो साइजो सीलोमेट, इस देह गुहा को हिंदी में हम अगर कहना चाहें तो इसे दीर्ण गुहा कहें, और इसे हिंदी में कहना चाहें तो इसे आत्रीय गुहा के नाम से जानते हैं। तो पहले दीर्ण गुहा की बात करें, साइजो सीलोमेट जंतुओं की बात करें, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो वास्तविक देह गुहा है, इन जंतुओं में इस गुहा का निर्माण मीजोडर्म, ऐसे ऐसे मीजोडर्म के बैंड बने हुए हैं, तो मीजोडर्म के विपाटन से, कि यहां मीजोडर्म का बैंड था, उसको बीच में से चीर दिया, तो उसका आधा भाग इधर आके चिपका, आधा भाग उधर आके चिपका, और दोनों के बीच में एक देह गुहा बन गया। तो अगर वास्तविक देह गुहा मीजोडर्म के विपाटन से, उसको चीरने से बनती है, तो उसे साइजोसीलोम, और ऐसे जंतुओं को साइजोसीलोमेट कहा जाता है। लेकिन कॉर्डेटा में, इकाइनोडर्मेटा में ऐसा नहीं है, उनमें आत्रीय गुहा यानी वो एंटेरोसीलोमेट है। इनमें ये वास्तविक देह गुहा आहार नाल से, एलिमेंट्री कैनाल से अतिवृद्धियां निकलती है, जिन्हें आत्रीय पाउच, एंटेरिक पाउच कहा जाता है। ये पाउच वृद्धि करते हैं और फिर देह गुहा बनाते हैं, इसलिए उसे आत्रीय गुहा, और इन जंतुओं को एंटेरोसीलोमेट कहा जाता है। तो आज हमने वर्गीकरण के चौथे आधार सीलोम, देह गुहा के बारे में बात की। कल हम वर्गीकरण के नेक्स्ट आधार के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।